जय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे नवरात्र के छठवें दिन यानी षष्ठी तिथि को कौन सी माता का पूजा किया जाता है, उन्हें क्या भोग लगाया जाता है, रंग महत्व आदि सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, नवरात्र के षष्ठ दिन यानी छठवीं तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा का विधान बताया गया है। कहा जाता है माँ का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत सौम्य है, लेकिन आपकी अपने भक्तों के प्रति वो द्वेष भाव नहीं देख पाती। जो भी उनकी भक्तों को कष्ट दुख पहुंचाता है वो उनका और दुश्मनों का संहार करने में पीछे भी नहीं हटती। माँ कात्यायनी का रूप जितना सौम्य है उतना ही रौद्र और भयंकर है, लेकिन मात्र यह असुरों के लिए, दुष्टों के लिए और पापियों के लिए, अपने बेटाओं के लिए, अपने भक्तों के लिए यह व्रत, इनका रूप बहुत सौम्य और शीतल माना गया है। कहा जाता है माँ कात्यायनी की जो पूजा करता है, जो आराधना करता है, अगर उनकी उनकी शादी नहीं हो रही या उनके विवाह में कोई प्रॉब्लम है, उनके लव लाइफ में, उनके जीवन साथी के साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, तो कहा जाता है माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए और उससे और माँ कात्यायनी की पूजा, आराधना, व्रत, हवन करने से ये सब बाधाएं दूर होती है और माँ कात्यायनी की कृपा से उनका जोड़ा पर आशीर्वाद बना रहता है और उनका जीवन सुख और समृद्धि से बढ़ता है। क्योंकि माँ कात्यायनी का प्रिय भोग भी शहद है, इसलिए हमें छठवें दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और हो सके तो पीले रंग की मिठाई अगर हो तो वो हमें माँ कात्यायनी को भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी का पूर्ण रूप ही बहुत शांतिदायक, बहुत शीतलता भरा है। आज आप जब उन्हें एक प्रेम भाव से एक माँ के रूप में, आप अब एक देवी के रूप में निहारोगे तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं चुटकियों में वहीं आपको लगेगा कि सब समाप्त हो गया। बस अब मुझे मेरी माँ मिल गई, अब मैं अपनी माँ के गोद में सर रख कर सो जाऊँ। बस आपके जीवन का हर एक दुविधा, हर एक बाधा आपको उसी वक्त, उसी क्षण समाप्त होता नजर आएगा, क्योंकि यह आद्य शक्ति माँ जगदम्बा का प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है नवरात्रि में हमें छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजन आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर गृहस्थी में हर जो गृहस्थ में रहते हैं उनके जीवन में शादी विवाह में प्रॉब्लम आती रहती है, या जिनकी शादी, बहुत सारे लोगों की शादी भी नहीं होती है, तो उन्हें नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर बन सके तो पंडित ब्राह्मण को बुलाकर करवाइए, नहीं तो आप माँ कात्यायनी के मंदिर चल जाइए या दुर्गा मंदिर भी जाकर आप माँ कात्यायनी का नाम लेकर उनके भी आप पूजन आराधना कर सकते हो, क्योंकि सारी रूप है वो माँ भगवती दुर्गा से ही प्रकट हुई हैं। वो नौ रूप हैं, माँ दुर्गा के ही नौ रूप की वो अंश बताई गई हैं। इसलिए इन नवरात्रि में हमें माता रानी को खुश करना है, माता रानी से हमें वरदान प्राप्त करना ही है, इसलिए हमें माता रानी की खूब सेवा अर्चना करना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का भी 108 बार जितना आपसे हो सके उतना जप कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कर डालिए, माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर डालिए। मेरा आशय, मेरा विश्वास कहता है कि माता रानी के दर पे जो एक बार गया वो खाली नहीं आया है। तो बस सच्चे हृदय से माँ को पुकारिए, वो आपकी विनती, वो आपकी दुविधा जरूर दूर करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, माता रानी आपके सभी मनोरथ को पूर्ण कर दे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।